हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास। एक्सप्रेस इन केजीज। यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट्स दिए हुए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, 200 ग्राम्स, 3417 ग्राम्स, 4 kg 8 ग्राम्स। तो इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है केजी के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर 200 ग्राम्स दिया हुआ है, 200 ग्राम्स को हम केजी में क्या बोलेंगे, ये आपको लिखना है। क्लियर है? तो कैसे अपन एक्सप्रेस करेंगे केजी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो 1 किलोग्राम कितना होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस अगर आपको ये पता है, इस क्वेश्चन के साथ में आप खेलोगे इजीली। ठीक है, और एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाओगे, देखो सबसे पहली बात तो स्मॉलर टू बिगर यूनिट, स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, स्मॉलर टू बिगर जब आप जाओगे तो आपको क्या करना है, स्मॉलर टू बिगर जा रहे हो आप, तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। और बिगर टू स्मॉलर की तरफ जाओगे, बिगर टू स्मॉलर की तरफ जब भी आओगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। क्या होता है स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम मैंने यूज़ किया है। ठीक है, किलोग्राम यूनिट और ग्राम यूनिट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ किलोग्राम बड़ा है या ग्राम बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, आपका किलोग्राम बड़ा होगा। ठीक है, तो बिगर यूनिट कौन है, किलोग्राम, और स्मॉलर यूनिट कौन है, दोनों में ग्राम्स। किलोग्राम और ग्राम में मैं अगर कंपैरिजन करूँ कौन सी यूनिट बड़ी है, तो आप कहोगे किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, केजी, किलोमीटर लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी, किलोग्राम। ठीक है, और ग्राम्स हमारा छोटी यूनिट है अगर दोनों को हम कंपेयर करें। तो स्मॉलर टू बिगर, फॉर एग्जांपल केजी को जब मैं ग्राम्स में कन्वर्जन करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं कहूँगा कि बिगर यूनिट से मैं स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहा हूँ। तो जब भी हम किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाइड करूँगा। ठीक है, और ग्राम टू किलोग्राम जा रहा हूँ, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो किलोग्राम टू ग्राम जा रहा हूँ, किलोग्राम, हाँ, एक्सप्रेस इन केजी। देखो ग्राम्स टू केजी जा रहा हूँ मैं, ग्राम्स टू केजी जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, हमेशा डिवाइड करूँगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ग्राम छोटा है। तो स्मॉलर टू जब बिगर जाओगे, देखो बिगर टू स्मॉलर जाओगे तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। और स्मॉलर टू जब बिगर जाओगे तो आपको क्या करना है, हमेशा डिवाइड करना है। बस इतनी सी बात अगर आपको ध्यान रखोगे तो ये इजीली क्वेश्चन आपसे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अब आप कहोगे मल्टीप्लाई क्या करना है सर, डिवाइड क्या करना है, तो मल्टीप्लाइड देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है। किलो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना है, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, 200 ग्राम, 200 ग्राम्स। इस 200 ग्राम्स को हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ग्राम्स टू केजी जा रहे हैं, ग्राम्स से केजी की तरफ, मतलब स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं। स्मॉलर टू बिगर जाने का मतलब है कि हम डिवाइडेड बाय करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 200 ग्राम को अपने को कन्वर्जन करना है, तो 200 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड करना है ना। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और मैंने अभी आपको समझाया था कहाँ जा रहे हैं हम, स्मॉलर टू बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो किस में मिलेगा, अपने को केजी में मिलेगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पर लिख लीजिए केजी। ठीक है, अब देखिए कट कर दीजिए, 0 से 0 कट, फिर 1 0 से 1 0 कट, क्या आ गया हमारा आंसर, 2/10, 2/10 kg। इसको भी हम डेसिमल में लिख लेते हैं, तो 2/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख दिया हमने। देखिए 1 के साथ में 1 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 के साथ में 1 0 है तो हम काउंट करते हैं, ये 1 आ गया। ठीक है, 1 के साथ में 1 0 है तो 0 काउंट करते हैं ना, तो ये 1 आ गया, फिर यहाँ पॉइंट लगेंगे, तो 0.2 kg हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए अभी आपका अगर क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट में तो सेकंड में क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। 3470 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको पता है क्या, 1 kg इज इक्वल टू फिर से 1000 ग्राम, क्योंकि हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम हमें पता है। किसको कन्वर्ट करना है, 3470 ग्राम को, तो कर लेते हैं। देखिए 3470 तो हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 1000 करेंगे।
क्यों? क्योंकि ग्राम टू केजी जा रहे हैं, स्मॉलर टू बिगर यूनिट में जाएंगे हम, तो डिवाइड करेंगे। तो 3470 डिवाइडेड बाय 1000, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? केजी में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं केजी। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट, तो क्या आया हमारा आंसर? 347 डिवाइडेड बाय, देखो 100, एक 0 तो कट हो गया, तो 100 आया, 100 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 347 लिख लेते हैं पूरा का पूरा, ये लिख लिया हमने। अब देखिए डिवाइडेड बाय 100 है, 100 मीन्स 1 के साथ में कितने 0 है? 2 0 है। 2 0 मतलब पीछे से काउंट करेंगे, 2 0 मतलब 2 काउंट करेंगे, 1 2, पॉइंट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पर 3.47 केजी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, तो आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास में 4 kg 8 ग्राम्स। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हमारे किस में कन्वर्ट करना है? केजी में कन्वर्ट करना है। अब बताइए मुझे 4 kg को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 4 kg तो है ही पहले से। 8 ग्राम्स को कर लेते हैं, तो देखिए ये 4 kg तो केजी ही रहेगा, 4 kg 8 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है हमें पता है, तो इसको तो आप 4 kg को तो हटाओ, बाद में हम कर लेंगे इसको तो सॉल्व। 8 ग्राम्स को कन्वर्ट कर ले, तो 8 ग्राम्स, तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है भैया? 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, तो 8 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेते, तो 8 ग्राम इज इक्वल टू 8/1000 किलोग्राम होगा। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि हम ग्राम्स टे केजी में जा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 1000। देन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8, तो हम 8 लिख लेते हैं, और देखिए 1 के साथ में कितने 0 है? 1 2 3, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, तो 1 2 3, तो 1 2 3 काउंट करते हैं, 1 2 3 अपनी तरफ से 0 लगा रहे हैं, और पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 हो गया 3, एंड पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे, और पॉइंट के इधर हम 0 भी लगा देते, तो 0.008 केजी में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये हमारा 0.008 केजी में कन्वर्ट हुआ, और क्वेश्चन क्या था पूरा? 4 kg। तो देखिए 4 kg और 0.008 केजी दोनों है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 0.008, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर भी हम 000 लगा देते हैं। अब देखो 0 और 8 कितना होगा? 8 होगा, यहाँ पर 0 0, और ये हो गया हमारा 4। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 4.008 केजी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कितना इजी क्वेश्चन था देखिए। ठीक है, तो आपको बस यूनिट पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मेजरमेंट पता होनी चाहिए, और यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलर टू बिगर यूनिट जाएंगे तो हमें क्या करना है, और बिगर टू स्मॉलर यूनिट आएंगे तो हमें क्या करना है। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का आपको गेम पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और सभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, अगर आपने नहीं देखे, फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सब यूनिट के ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, जिससे कि आपको आइडिया और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। क्लियर, और बिल्कुल इजी वे में आपको मैं करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।